वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करेंगे। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग करंट और जीके के रिवीजन करेंगे, उसके बाद लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक 44वें शतरंज ओलंपियाड यानी कि चेस ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये आपका आज से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 28 जुलाई से, ठीक है, 10 अगस्त तक चलेगा 44वां शतरंज ओलंपियाड। और इसका आयोजन किया जा रहा है आपके चेन्नई, तमिलनाडु में। और इसके शुभंकर का क्या नाम है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो शुभंकर है आपका 44वें शतरंज ओलंपियाड का थंबी। ओके, 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो याद रखना कि आपके कॉमनवेल्थ गेम्स भी आज से ही स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं और ये 8 अगस्त तक चलेंगे, ठीक है ना, कॉमनवेल्थ गेम्स। और इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है आपके बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल यानी कि जो आपके नेशनल गेम्स होते हैं, ठीक है ना, इसकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये आपका 27 सितंबर से स्टार्ट होगा। ओके, तो ये आपके नेशनल गेम्स है और इसका मेजबानी कर रहा है इस वर्ष आपका गुजरात राज्य। इसका थीम क्या है? तो नेशनल गेम्स का थीम है आपका सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। ओके, और इसमें कुल खेल कितने शामिल हैं? तो कुल 36 खेल हैं। और नए खेल कौन से शामिल किए गए हैं? तो नए खेल शामिल किए गए हैं आपके मलखंब और योगासन। ओके, तो ये आपके 36वें राष्ट्रीय खेल हैं और मेजबानी आपका कौन कर रहा है? तो गुजरात राज्य कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है 33वें ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो जो आपका 33वां ओलंपिक होगा, अभी आपका 32वां ओलंपिक आपके टोक्यो में हुआ था 2020 का, अब 2024 में ये आपका पेरिस फ्रांस में होगा। उसके बाद आपके 34वें ओलंपिक खेल जो आपके 2028 में होंगे, इसका भी आयोजन स्थल घोषित किया जा चुका है, जो कि कहाँ पे है? लॉस एंजल्स यूएसए में। नेक्स्ट हमारा है आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो जो आपका टी20 विश्व कप होना है, इसका आयोजन आपके अमेरिका और वेस्ट इंडीज में किया जाएगा, जो 2024 में होगा। अभी हाल ही में जो आपका टी20 विश्व कप हुआ था, इसका विजेता कौन था? ये आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो आपका ये पुरुषों की हॉकी विश्व कप है। इसका जो पिछला आयोजन हुआ था वो भी आपके भारत में ही किया गया था, भारत के उड़ीसा राज्य में। अब आपका अगला जो होना है 2023 में हॉकी का विश्व कप, वो भी आपके कहाँ पे होगा? तो वो भी आपके उड़ीसा, भारत में ही आयोजित किया जाएगा। ओके, तो आइए अब आगे आगे के और क्वेश्चंस देखते हैं। एशियाई शेरों के लिए भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेरों के लिए आपको पता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये आपके गुजरात में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जंगली गधे जो है ये किस राज्य में सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो जंगली गधे भी जो है आपके कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये भी आपके गुजरात राज्य में ही पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इसरो के द्वारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का शुभारंभ किया गया आपके बेंगलुरु में। और इसका उद्घाटन मतलब कि इसका शुभारंभ किसने किया? तो ये किया है इसरो के आपके अध्यक्ष, जो कि एस सोमनाथ हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे स्थापित किया गया? तो पहली बार जो है भारत का पहला है आपका लिक्विड मिरर टेलीस्कोप और इसको स्थापित किया गया देवस्थल उत्तराखंड से। ओके, जुलाई 2022 में किस भारतीय नागरिक को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये जो है इंदरमीत गिल हैं, इन्हें विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना, ये आपको बताना है। और ये किस सन में स्थापित किया गया था विश्व बैंक, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट हमारा है अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि यूएवी को शॉर्ट में कहते हैं, आप ड्रोन बोल सकते हो, मानव रहित विमान, ठीक है ना। इसके निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया है? तो तिहान जो आपका प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र है, ये किसका निर्माण करेगा? तो यूएई का निर्माण करेगा, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल का। और इसका जो है स्थापना किया गया है आपके आईआईटी हैदराबाद में, ठीक है ना। तो तिहान कहाँ पे स्थापित किया गया है आपका? तो ये आपके आईआईटी हैदराबाद में स्थापित करा गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन कार कौन सी है? तो भारत की पहली हाइड्रोजन कार का उद्घाटन किया था किसने? तो वो किया था नितिन गडकरी ने और इसका नाम है टोयोटा मिराई। ओके, ई अधिगम योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई?
तो ई अधिगम योजना ये प्रारंभ की गई है आपके हरियाणा राज्य के द्वारा। इसमें क्लास 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं उनको टैबलेट प्रदान किया जाएगा पढ़ाई के लिए। सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो सूरजकुंड मेला हमेशा आपका आयोजित किया जाता है कहाँ पे? तो ये फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है हर वर्ष। ओके। और इसमें इस वर्ष का जो थीम राज्य था वो किसे बनाया गया? तो जम्मू कश्मीर को थीम राज्य बनाया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि भागीदार राष्ट्र यानी कि पार्टनर पार्टनर कंट्री किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया था उज्बेकिस्तान को। ठीक है, किसमें? सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। और कहाँ पे आयोजित होता है? ये फरीदाबाद में। नेक्स्ट हमारा है, भारत के पहले अनाज एटीएम यानी कि ग्रेन एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया? तो जो भारत का पहला अनाज एटीएम है, यानी कि यहाँ पे आप आधार कार्ड के माध्यम से अंगूठा लगा करके क्या प्राप्त कर सकते हैं? अपना अनाज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये आपके कहाँ पे है? तो ये आपका गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया। पहला शहरी एलिवेटेड एक्सप्रेस वे कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो पहला शहरी शहरी एलिवेटेड एक्सप्रेस वे ये आपके हरियाणा से दिल्ली तक स्थापित किया जाएगा। ठीक है ना? और इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा द्वारका एक्सप्रेस वे और इसकी कुल लंबाई होगी 29 किलोमीटर। 69वीं पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीत लिया? तो 69वीं आपकी पुरुषों की जो आपका सीनियर का राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप थी, इसे जीत लिया है भारतीय रेलवे ने। और किसको हराया है? तो वो महाराष्ट्र को हरा करके भारतीय रेलवे ने नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप जीत ली है। ओके। अगला हमारा है, कृषि और विनिर्माण के क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए निर्माण कार्यक्रम किस संस्थान के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो निर्माण कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है किस लिए? कृषि और आपके जो आपके विनिर्माण क्षेत्र हैं, ठीक है ना, इनमें इनको बढ़ावा देने के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग एरिया और एग्रीकल्चर में बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर में निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अगला हमारा है, भारत के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत में जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका साउथ बटन नेशनल पार्क है। कहाँ पे है ये? अंडमान निकोबार में। इसके अलावा जो है आप याद रखना कि महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये भी आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ओके। अगला हमारा है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आपके आंध्र प्रदेश में है। ओके। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तो नामदफा आपके कहाँ पे है? तो नामदफा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इंद्रावती आपसे अधिकतर पूछा जाता है, तो ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अभी छत्तीसगढ़ का कौन सा टाइगर रिजर्व जो है सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व बना है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? तो हरियाणा में। ठीक है, तो हरियाणा याद रखना। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? हरियाणा में। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो पिन घाटी नेशनल पार्क आपके है हिमाचल प्रदेश में, पिन घाटी नेशनल पार्क। इसके अलावा बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो बेतला आपके झारखंड राज्य में है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ओके। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों कहाँ पे हैं? तो ये तीनों हैं आपके कर्नाटक राज्य में, बांदीपुर, बनेरघट्टा और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट हमारा है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, तो ये तीनों कहाँ पे हैं? तो ये आपके हैं केरल राज्य में। ठीक है, तो बांदीपुर, बनेरघट्टा, नागरहोल कहाँ पे? कर्नाटक में। साइलेंट वैली, पेरियार और एराविकुलम कहाँ पे? तो ये आपके केरल में है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा है, तो ये आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे? लद्दाख में। अभी आपको बताया गया था कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अभी किसे बताया गया। ओके। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो कान्हा, पन्ना ये सब कहाँ पे है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा एक करंट अफेयर से रिलेटेड आप क्वेश्चन याद रखें कि भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से 8 चीतों को लाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो 8 यानी कि चीते, यानी कि ये आपके चीते आपके टाइगर नहीं है, ये आपके पैंथर्स हैं। ठीक है ना? पैंथर्स की बात हो रही है। तो 8 चीतों को लाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किसके साथ? नामीबिया के साथ। तो कहाँ पे लाए जाएंगे? तो ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाएंगे। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो नोकरेक आपका नेशनल पार्क है आपके मेघालय राज्य में। मुकुर्थी, मुदुमलाई और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो मुकुर्थी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। ओके। इसके अलावा मृगवानी आप याद रखना कहाँ से? तेलंगाना से संबंधित मृगवानी नेशनल पार्क। भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था जिम कार्बेट नेशनल पार्क। अब इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है ना?
अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड, क्योंकि इस राष्ट्रीय उद्यान के बीच से कौन सी नदी बहती थी, तो रामगंगा नदी बहती थी, इसलिए इसका नाम बदल के रख दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क, उत्तराखंड में ये स्थित है। अगर आपसे मैं पूछ लूं कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पूरे वर्ल्ड का ये कौन सा है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, अगला हमारा है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, और डॉक्टर विधान रॉय के जो है किस पे जन्म दिवस के अवसर पे ये मनाया जाता है, डॉक्टर दिवस राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 1 जुलाई। विश्व हेपेटाइटिस दिवस, तो ये हेपेटाइटिस दिवस होता है आपके 28 जुलाई को, ठीक है, लीवर से संबंधित ये आपका रोग है। तो विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल को। मलेरिया दिवस याद रखेंगे आप लोग 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस कब होता है, तो टीबी दिवस प्रत्येक वर्ष आपके 24 मार्च को होता है। इसके अलावा विश्व कैंसर दिवस कब होता है, तो कैंसर दिवस भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये होता है प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को। और विश्व एड्स दिवस तो आपको याद होगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अब देखते हैं 28 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, ठीक है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो अभी इसकी हाल ही में घोषणा हुई, तो इसकी आपका मेजबानी कौन करेगा, तो ये करेगा आपका भारत, ठीक है ना। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी। तो अभी जो हाल ही में आईसीसी महिला विश्व कप हुए थे वो कहाँ पे आयोजित हुए थे, तो वो आपके न्यूजीलैंड में आयोजित किए गए थे, ठीक है ना। और इसको किसने जीत लिया, तो ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने आपका महिला विश्व कप अभी जो हाल ही में हुआ है उसको जीत लिया। ओके, तो अब जो है आपका अगला जो होगा वो कहाँ पे होगा, तो वो आपके भारत में होगा। किस राज्य के पुलिस आयुक्त कार्यालय में स्मार्ट ई बीट सिस्टम का शुभारंभ किया गया, तो स्मार्ट ई बीट सिस्टम का शुभारंभ किया गया आपके गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। तो ये आपके गुरुग्राम हरियाणा में स्टार्ट किया गया स्मार्ट ई बीट सिस्टम। नेक्स्ट हमारा है बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल की ध्वजवाहक कौन होंगी, तो भारतीय दल की आपकी फ्लैग बियरर होंगी वो होंगी आपकी पीवी सिंधु, ठीक है ना। तो बर्मिंघम में हो रहे हैं आपके कॉमनवेल्थ गेम्स इस वर्ष के, और आपको बताया गया कि 28 तारीख यानी कि आज से ही ये स्टार्ट हुए हैं। ओके, और इसमें भारतीय दल की ध्वजवाहक होंगी आपकी पीवी सिंधु। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में पद्मश्री डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय का निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित थे, तो डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय आपके फेमस थे 1 रुपए में जो है लोगों का इलाज करने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपके संबंधित थे पश्चिम बंगाल राज्य से, ठीक है। तो ये आपके पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी थे डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय, ठीक। नेक्स्ट हमारा है चर्चा में रहा अत्याधुनिक स्वदेशी बख्तरबंद वाहन क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम का निर्माण किसने किया, तो ये आपका क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम इसका निर्माण किया गया आपके टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा, ठीक है ना। ये आपका स्वदेशी बख्तरबंद वाहन है सेना के उपयोग में लाने के लिए। किस देश ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला लिया है, कौन सा जो है देश अब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा, तो वो है आपका रूस देश। ओके, हाल ही में किस भारतीय राष्ट्रीय उद्यान ने IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 जीत लिया, तो IUCN के द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसे जीता है इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड को औरांग राष्ट्रीय उद्यान ने, और ये कहाँ पे है, तो औरांग राष्ट्रीय उद्यान आपके असम राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे, तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो आप लाइक कर ही चुके होंगे, अगर नहीं किया है तो आप कर सकते हैं अभी भी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।